हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग को पता होगा कि अपने लोग मैथ और रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल अपने लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे, तो आज इसमें हम 10 मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 6 और 50 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है, यानी कि 6 से लेके 50 तक में ऐसा कितने संख्या का औसत क्या होगा जो 5 से पूरी तरह क्या है, डिवाइड होने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो लोग भी औसत का मेरा पहला क्लास नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट से जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। एकदम सिंपल तरीका में बताया गया औसत का कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि 6 से लेके 50 के बीच, यानी कि जो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगा उसका औसत हमको चाहिए। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो 6 से लेके 50 के बीच, तो यानी कि पहला संख्या कितना आने वाला है, 10 होगा, फिर 15 होगा जो कि 5 से पूरी तरह डिवाइड है। उसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होगा, 50 के बीच बोल रहा है, तो यानी कि 45 तक होगा। तो ऐसी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अगर हम इस संख्या का औसत निकालेंगे तो इसका औसत क्या आता है, यानी कि कोई भी संख्या का सीरीज का अगर औसत हमको निकालना है, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अंतर बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना, 5। फिर यहाँ पे 20 आएगा तो 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना आ रहा है, 5। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। तो उसी तरह 30 में से यहाँ 25 आएगा, तो 25 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना, अंतर 5। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को जोड़ को उसको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो अगर 45 में 10 हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। 55 में हम क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 27.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी सीरीज का अगर औसत निकालना है, अगर उसका हमको कॉमन डिफरेंस बराबर दे रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि पहले वाले अंक का, यानी कि पहला पहला अंक, यानी कि पहला पद हम बोल सकते हैं, पहला अंक आप प्लस का लास्ट का जो अंक दिया रहेगा, यानी कि लास्ट का, उसको जोड़ के हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए वो संख्या, तो 6 से और 50 के बीच है, तो पहला अंक क्या आ जाएगा, यानी कि 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 45 तक जाएगा। तो क्या करेंगे, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 45 और 10 कितना, 55। इसको हमको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27.5। ये मेरा क्या आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो ये तरीका कब लगाना है, जब कॉमन डिफरेंस टोटल में क्या हो, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 10 से लेके 45 तक ही दिया है, तो अगर मान लीजिए हमको ऐसे भी बोल दे कि 1 से लेके, अगर मान लिया जाए ऐसे बोल दे कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1 से लेके 1000 तक की संख्या को जोड़ेंगे, नहीं, क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों एक बात और हम बता दें, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि हम जो आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके मैथ के पूरा का ऑफिशियल क्वेश्चन का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार उसे प्लेलिस्ट से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 2017 में, तो उसका भी टोटल हम 9 सिटिंग में एग्जाम हुआ था, तो पूरा मैथ का क्वेश्चन ऑफिशियल हम अपलोड कर दिए हैं। तो एक बार ज़रूर आप लोग प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि P रुपया पर, यानी कि P रुपया पर प्रति वर्ष 8% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, सब जानता है, डिफरेंस, यानी कि D बराबर क्या होता है, P R का स्क्वायर बटे क्या होता है, 100 का स्क्वायर। तो ये किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये यहाँ पे 2 है,
तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा था, तो फार्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगर यहाँ पे मान लिया जाए जैसे पूछ लेता हमसे क्या 3 वर्ष का क्या होगा, तो 3 वर्ष का अंतर क्या होगा। जैसे यहाँ 2 वर्ष दिया है, यहाँ पे अगर पूछ लेता 3 वर्ष का अंतर क्या होता, तो कुछ नहीं करते, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 300 आ प्लस का आर आ बटे का कितना 100 कर देते, तो ये मेरा फार्मूला कितना आ जाता 3 वर्ष के लिए आ जाता। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है, यानी कि अमाउंट हमसे पूछ रहा है, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये 3 वर्ष में कितना 815 और 4 वर्ष में कितना 854, यानी कि एक वर्ष में कितना बढ़ गया है 854, 300 और यहाँ कितना था 815, यानी कि यह 815 854 में से माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 में से 5 चला जाएगा 9, 4 में से गया 3, यानी कि 39, यानी कि एक वर्ष में कितना बढ़ गया है, एक वर्ष में कितना बढ़ा है 39 रुपया ब्याज बढ़ जाता है, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो एक वर्ष में 39 बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है 3 वर्ष में यह इतना रुपया हो जाता है। यहाँ पे क्या दे दिया है कि यह 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता था, एक वर्ष में 39 रुपया बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि एक वर्ष में यहाँ पे कितना बढ़ा है, सॉरी 3 वर्ष में कितना बढ़ा 817 रुपया, 3 वर्ष में 9 तिया 27, 3 तिया 9 सॉरी 117 रुपया बढ़ गया है, यानी कि 3 वर्ष में वो टोटल ब्याज कितना बढ़ा होगा 117, तो 3 वर्ष में यह तो 815 रुपया हो जाता है ना, तो क्या करेंगे 815 में से 117 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 7 चला जाएगा था 8, ये बच गया 10 में से 1 चला जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, यानी कि 698 रुपया जो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और इसको समझाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पे, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, यानी कि वह धनराशि क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 वर्ष में और 3 वर्ष में यह कितना बढ़ गया है, यानी कि 815 से कितना हो गया 854 हो गया है, तो यह अंतर कितना का आया है, यानी कि 39 रुपया का। तो एक वर्ष में कितना बढ़ जाता है 39 रुपया, तो इसका मतलब है 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 3 वर्ष में कितना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, यानी कि 117 रुपया क्या हो गया 3 वर्ष में बढ़ गया होगा। तो यह जो दे दिया है अपने पास कि यह 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है कि मतलब क्या हुआ, यह अमाउंट है ए दे दिया, यानी कि मिश्रधन दे दिया 815 रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 117 रुपया तो क्या है ब्याज है, तो 815 में से हम क्या करेंगे 117 माइनस कर लेंगे तो वह मेरा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन आ जाएगा, जो कि अब 815 में से 117 माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा धनराशि, यानी कि मूलधन आ जाएगा 998 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि कोई एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 60 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, और ट्रेन का लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन पे हम गौर करेंगे तो ये क्या है अपने पास सब ऑप्शन क्या है ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है, लेकिन इसको क्या कर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को कर दिया है, और यह तो मीटर सेकेंड है ही, ये भी मीटर है ही, तो ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, अब मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ता है गुना कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से इसको काट लेते हैं 9 से 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 5 कितना आ जाएगा 25, यानी कि चाल इसका कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ट्रेन की चाल कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा ट्रेन की लंबाई,
तो चाल तो आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये मान लीजिए कि यह एक कोई ट्रेन है, यह एक कोई ट्रेन है जो कि, और यह एक कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, तो यह प्लेटफॉर्म 100 मीटर का लंबाई है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि यह जो ट्रेन जो यहाँ से पास करेगी, यानी कि ये जो ट्रेन यह पूरी लेंथ 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितने ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो उसे 60 सेकेंड लग जाते हैं। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ जुट जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ट्रेन की लंबाई कितना है, x मीटर है। तो ये टोटल लेंथ हो गया। तो दूरी बराबर क्या आता है, चाल। दूरी बराबर क्या आता है, चाल गुनी समय। तो चाल कितना आया था, 25/2 और समय कितना है, 60 सेकेंड है। अब यहाँ से हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 30, और 25 × 30 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 750। और ये कितना है, x प्लस का 100। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 750 में से 100 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 650, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा है, तो वह जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यह ट्रेन का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, यानी कि यह जो ट्रेन की लंबाई है ये वाला, ये और ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, तो यह दोनों क्या होता है, जुट जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यह मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया x प्लस का 100 मीटर। और यहाँ से हम यानी कि डिस्टेंस बराबर निकाल लिए स्पीड इंटू का टाइम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछा है कि एक व्यवसायी में राम और शीला साझेदार है, यानी कि पार्टनरशिप है। तो राम 8 महीने के लिए 35,000 रुपया और शीला 10 महीने के लिए 42,000 रुपया का निवेश करता है। तो इतना रुपया में लाभ में, यानी कि टोटल इतना रुपया का लाभ में राम का हिस्सा क्या होगा। अब कितना साल क्या किया है व्यापार, ये हमसे बहस नहीं है, लेकिन हमसे ये दे दिया है कि यह राम जो है सो टोटल 8 महीना के लिए और शीला जो है सो टोटल 10 महीने के लिए व्यापार किया था, दोनों पार्टनरशिप रहा था। तो उस 8 और 10 महीने के अंतराल में टोटल इतना रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो उसमें राम का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये तो एकदम सिंपल है। यानी कि ये मान लेते हैं क्या है, राम है। तो राम कितना 8 महीना के लिए क्या किया है, 35, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। यानी कि ये 35 रुपया, ये 3 जीरो कॉमन इसमें भी है और 3 जीरो इसमें भी है, तो इसको हटा देते हैं। यानी कि 35 रुपया निवेश किया। और फिर उसी तरह से शीला कितना किया है, 10 महीना के लिए कितना, 42 रुपया। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से इसको हम अगर काट लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि 7 से काट लेते हैं, ये बट्टे में आता है, ऐसे हम लिखते हैं तो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। ये इसको हटा लेते हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए राम है। तो राम कितना किया है, 8 महीना के लिए कितना, 35। और ये मान लीजिए श्याम है, तो ये कितना किया है, ये 10 महीना के लिए कितना, 42 रुपया। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काट लेते हैं, 7 से, 7 पंचे 35 और 7 से 6 बार में, और फिर 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूना 10, और फिर ये 2 से कट जाएगा कितना, 4 बार में, और फिर 2 से 3 और 2 से 2, यानी कि टोटल कितना देख रहे हैं कि ये 3 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम टोटल यहाँ पे देखें तो टोटल कितना हो रहा है, 2 अनुपात, यानी कि अनुपात राम का अनुपात कितना आ रहा है, 2, और शीला का कितना आ रहा है, 3। तो टोटल कितना अनुपात हो गया, 2 और 3, 5 आ गया। तो टोटल 5 का वैल्यू कितना अपने पास दे दिया है, इतना दे दिया है, यानी कि 5 का वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं, तो 5 का वैल्यू कितना दे दिया है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना दे दिया है, 31,570 रुपया। तो 1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से 6 बार में 1, 5 से 3 बार में, 5 से 1 और 5 से 25, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6,315 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है कि राम का हिस्सा क्या है। तो राम का हिस्सा कितना था, यानी कि 2 अनुपात था, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 15 दूना 30, ये डिवाइड ठीक है ना, 5 छक 30, 1 5 तिया 15, 5 एक 5, 2 5 चौका 20 ना आएगा, सॉरी, यहाँ पे 5 चौका 20 आने वाला है। 1 मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से 4 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाता है, 1 का रेशियो कितना आ गया, यानी कि 1 का रेशियो कितना आ रहा है,
6314, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि क्या है, राम का अनुपात कितना था, 2 था, तो 2 से कितना आ जाएगा, 14 दूना 28 और 63 दूना कितना आ जाएगा 126। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि ये टोटल हिस्सा लाभ में से कितना, राम का हिस्सा कितना आ जाएगा 12,628, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एक बार और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें राम और श्याम का हिस्सा पूछ रहा है हमसे कि लाभ में कितना होगा, यानी कि श्याम राम का, तो ये कितना है 8 महीना के लिए तो ये 35 रुपया किया है, और फिर ये कितना श्याम शीला 10 महीना के लिए कितना किया था 42 रुपया। तो इसका टोटल अनुपात कितना आ रहा था 2:3, तो 2:3 का वैल्यू कितना दे दिया, यानी कि 5, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 का वैल्यू कितना दे दिया 31,570। तो एक का वैल्यू निकाल लिए, 5 से इसको क्या किए डिवाइड कर दिए, और जितना आया उसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या किया है कि आप लोग पहले इसको अपने से ट्राई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक संख्या का 80% एक अन्य संख्या के 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। यानी कि कोई एक संख्या मान लेते हैं x है जो क्या है 80% एक दूसरी संख्या के, यानी कि कोई एक संख्या y है जो दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, यानी कि 4/5 के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है कि पहली और दूसरी का अनुपात क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी तो 4/5 है, 20 से काट लेंगे, 20 चौका 80 या 20 पंचे 100, तो ये भी पहली संख्या भी 4/5 है और दूसरी संख्या भी 4/5 है। इसका मतलब क्या है कि अनुपात क्या है 1:1 होगा। आई होप कि आपको पूरा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि संख्या 455 को अनुपात 4:3 में विभाजित कीजिए और भाग्य के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि अगर हम ऐसे सवालों को अगर हमसे पूछे कि इतना का अनुपात में यह संख्या है और इसके बीच का अंतर क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, टोटल अनुपात को हम वैल्यू ऐड कर लेंगे। यानी कि ये टोटल अनुपात 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो यानी कि 7 का वैल्यू कितना दे दिया है 455 रुपया। तो हम एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक का कैसे निकालेंगे, इसको 7 से भाग कर लेंगे, तो 7 छक 42, 3 7 पंचे 35, यानी कि एक अनुपात का कितना दे दिया है, यानी कि 65 दे दिया है। तो हमसे क्या पूछा है कि उसके भाग्य के बीच का अंतर, तो अंतर क्या करेंगे 4 में से 3 घटा लेंगे, यानी कि ये अनुपात का अंतर निकाल लेंगे। तो 4 में से 3 घटा लेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा अंतर 1, तो 1 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 65, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगा। अगर 1 से लेके आप 50 तक की टोटल संख्या लिखेंगे तो उसमें टोटल कितने अंक आएंगे, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ से देखें 1 से लेके 9 तक अगर हम लिखते हैं, 1 से लेके 9 तक, तो इसमें टोटल अंक कितना लिखते हैं 9 अंक लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से 10 चालू करते हैं, 10 11 इसी तरह लिखते जाएंगे कहाँ तक 50 तक, तो इसमें टोटल कितना अंक आ रहा है, यानी कि अंकों की संख्या इसमें कितना आ रहा है 2 अंक आ रहा है, इसमें भी 2 अंक आ रहा है, टोटल यहाँ 2 अंक आने वाला है। तो ये तो 9 आ गया, 1 से लेके 9 तक में तो 9 अंक आ गया, लेकिन इसमें टोटल कितना आ रहा है 2 अंक आ रहा है। यानी कि एक डिजिट लिखने में, एक संख्या लिखने में हमको कितना 2 अंक का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि जैसे 11 लिखे तो इसमें 2 अंक कर रहे हैं, जैसे 13 लिखेंगे तो इसमें भी हम 2 अंक का प्रयोग हो रहा है, 1 और 3 2 अंक का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको हम पहले हटा लेते हैं। ये क्या दे दिया है, यानी कि 1 से लेके 50 तक में लिखेंगे, तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्या रहेगा ही। लेकिन अगर हम यहाँ से 10 से लेके 50 तक लिखेंगे तो इसमें टोटल कितना 2 अंक का प्रयोग होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना बार हम लिखेंगे, टोटल कितना संख्या लिखेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, लास्ट में से फर्स्ट वाला को घटा लिया जाता है। यानी कि 50 माइनस का 10, 50 माइनस का 10 बटा 2 और प्लस का 1, तो 50 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 बटा 2 आ जाएगा, 40 बटा 2 और प्लस का 1, तो 40 में से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 1 जोड़ लेंगे तो ये कितना 21। यानी कि 10 से लेके 50 तक में हम 21 संख्या लिखेंगे, लेकिन वो संख्या कितना का होगा 2 डिजिट का। तो इसका मतलब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 दूना कितना आ जाएगा 42। यानी कि 10 से लेके 50 तक में हम टोटल 42 संख्या अंक लिखने वाले हैं। टोटल कितना 42 अंक लिखने वाले हैं, कितना 42 अंक लिखने वाले। तो हमसे क्या पूछा है 1 से लेके 50 तक में, तो यानी कि 42 में हम क्या कर लेंगे
एक मिनट, 10 से लेके 50 तक में लिखेंगे। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना, 50 में से 10 जाएगा 40, 2 तो 20 + 1 21, 21 दूना 42 और 9 51 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। जैसे 10 से लेके इसको हटा लेते हैं। हमसे क्या पूछा है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए, तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो हम टोटल 9 अंक लिखेंगे, ये बात तो फाइनल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 50 तक, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर 11, इसी तरह कहाँ तक लिखेंगे 50 तक। तो इसमें टोटल हमको कितना 2 अंक लिखना पड़ रहा है, टोटल कितना 2 अंक लिखना पड़ रहा है। तो हमसे क्या पूछा कि टोटल अंक की संख्या क्या होगा, तो 10 से लेके 50 तक में टोटल कितना अक्षर हम लिखेंगे, यानी कि 10 11 12 13 ऐसे करके कितना अंक तक लिखेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट और फर्स्ट को क्या किया जाता है, घटा लेंगे। तो 50 में से 10 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 40, 40, अब प्लस का 1 कर लेंगे तो 40 ये कितना आ जाएगा 41, यानी कि टोटल कितना 41 अंक लिखने वाले हैं। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 4 दूना 8, यानी कि टोटल कितना 82 अंक लिखेंगे। टोटल 10 से लेके 50 तक में कितना 82 अंक, टोटल संख्या तो हम कितना लिखेंगे, टोटल 10 से लेके 50 तक में टोटल संख्या कितना लिखेंगे 41 वो संख्या लिखेंगे। लेकिन वह संख्या क्या होगा 2 डिजिट का होगा, तो उसको 2 से डिवाइड गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 82 अंक लिखेंगे। 82 अंक और 9 अंक पहले लिखते थे, इसको जोड़ लेंगे तो 82 और 9 कितना आ जाएगा 9 2 11 8 1 9, यानी कि टोटल कितना 91 अंक लिखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 1 से लेके 9 तक में लिखेंगे तब तो 9 अंक होगा, लेकिन 10 से लेके अगर हम 50 तक लिखेंगे तो टोटल कितना अंक लिखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाला को क्या किया जाता है माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40, अब प्लस का 1 कर लेंगे तो 40 एक कितना आ जाएगा 41, यानी कि टोटल 41 अंक लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। और 41 में टोटल क्या होगा 2 डिजिट का होगा, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 82, और 82 में हम क्या कर लेंगे 9 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 91। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यह जो 50 से लेके 40 तक, यानी कि 10 से लेके 50 तक में जो अंक लिखेंगे उसको क्या किया जाता है, यानी कि अगर संख्या लगातार में चल रहा है, जैसे संख्या मान लीजिए लगातार में चल रहेगा 10 11 12 13 से क्या 50 तक, तो लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाता है नंबर आ जाता है, यानी कि संख्या का नंबर कितना आ जाता है 41। यानी कि टोटल आप 41 वो संख्या लिखेंगे 10 से लेके 50 तक में, 10 11 12 13 14 15 इसी तरह कितना 41 वो संख्या लिखेंगे। लेकिन वह 41 संख्या क्या होगा 2 डिजिट का होगा, तो 2 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 82, और 82 में 9 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 91। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस सवाल का राइट आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा का पूरा 10 मैथ को ऑफिशियल 10 क्वेश्चन को क्या किए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अच्छा अगर लगा होगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मेरा प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से क्या कीजिए चेक कर लीजिए कि प्लेलिस्ट में कैसे क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है। तो प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मोबाइल को आप देख रहे हैं यह वीडियो मोबाइल में, तो आपको बाएं साइड में एक ऐसे करके लिखा होगा मैथ मैसेज, उस पर आपको टिक करना है। अब जब ये उस पर आप टिक कीजिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, तो आप जब उस पर टिक कीजिएगा तो एक लिखा आएगा वीडियो, उसके बाद आ जाएगा क्या पहले होम आएगा, उसके बाद वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट आएगा। तो आप प्लेलिस्ट पे टिक कीजिएगा तो उसको आपको सारा का क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलने वाले हैं, जो कि 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके, और 2017 में जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सलूशन मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।